ओशो की रील थी कि भगवान को मानो नहीं जानो। मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, भगवान को मानने में कोई दोष नहीं है। जैसे आपने भगवान को माना, राम कृष्ण को माना, शिव शक्ति को माना, या अपने धर्म के जो भी आपके भगवान है, मोहम्मद पैगंबर है, जिनको भी आपने मसीहा है, जिनको माना, मानने में कोई दिक्कत नहीं है, माना ठीक है। समस्या आती है, मैं अपने धर्म की बात करूंगी, कि जब हम मंत्र तंत्र जंत्र मंदिर और रिचुअल्स करने लगते हैं, मन्नतों के धागे बांधने लगते हैं, क्या होता है, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कि बहुत लोगों के साथ हो जाता होगा, उनकी मन्नत पूरी हो जाती होगी, और फिर वो उसी विश्वास का प्रचार करते होंगे और लोगों में, और फिर बाकी लोग अंधा उसका अनुकरण करते होंगे। लेकिन बहुत लोगों के साथ उनकी मन्नत नहीं पूरी होती, बल्कि बहुत लोगों का जीवन उल्टा हो जाता है, बहुत और कष्टमय हो जाता है। तो मानने में कुछ नहीं है। अगर आपने राम और कृष्ण को माना है तो बड़ी अच्छी बात है कि राम कृष्ण हुए हैं, नर से नारायण हुए हैं, आपने भगवान भी माना है, ठीक है। लेकिन अगर आप पूजा पाठ करने लगेंगे, आप उनसे संबंधित पूजा पाठ करने लगेंगे ये सोचकर कि जीवन में आपके और आपके अपनों के परिवर्तन होगा, और यही बात आप दूसरों को भी बताने लग जाएंगे, तो यहां से सब गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर भी मैं ओशो से सहमत नहीं हूँ। मानने में कोई दोष नहीं है, लेकिन मानने के बाद पूजा पाठ जंत्र मंत्र तंत्र ये करना जरूर मुझे सही नहीं लगता। ये मेरा अपने जीवन का अनुभव है जो मैं आपके साथ साझा मैंने किया। इसी तरह देखिए, बुद्ध के विषय में मैं फिर से कह रही हूँ, बुद्ध सारे वैदिक रिचुअल्स के खिलाफ, तमाम बातों के खिलाफ, ईश्वर पर वे मौन रहे और तमाम तरह की बातें। बुद्ध के नाम पर मंदिर और मंत्र है। आप सोचिए, अब अगर बुद्ध ने वो मंत्र लिखे हैं, अगर कहीं से भी बुद्ध उन मंत्रों के प्रणेता है, लिखने वाले हैं, तो फिर बुद्ध का भी पूरा जीवन और उनकी सारी शिक्षा सब कट जाती है, जो उन्होंने प्रवचन दिए, जो उनके उपदेश हैं। और अगर बुद्ध ने नहीं लिखे हैं तो फिर बात ही खत्म हो गई। तो बुद्ध का तो वही है जो जाते जाते वो प्रिय शिष्य आनंद से कह गए, अप्रदीपो भव। रही बात यहाँ पर दूसरे धर्मों पर, देखिए मैं इस्लाम पर बोलूं ये कितना अजीब लगेगा। मैं उस धर्म में पैदा नहीं हुई, उस मजहब में पली बढ़ी नहीं। मान लीजिए मैं कुरान ले भी आऊं, कुरान आयत हदीस जो कुछ भी है उनका, मैं लाकर उसको पढ़ भी लूं 1 साल 2 साल, तो भी मुझे नहीं लगता कि मैं उस पर बोलने के अधिकारी हूँ। इस्लाम पर अगर कुछ बोलना है, उसकी कौन सी बातें, कौन सी शिक्षाएं अब 2026 में प्रासंगिक है, आज के समय में प्रासंगिक है, इस पर अगर बोलने का अधिकार किसी को है तो ये तो मुसलमानों को ही है। अब जैसे यही ओशो थे, दुनिया भर के धर्मों पर बोलते थे। आप बताइए कितना अव्यवहारिक है, जो स्वयं अनुभव की बात कर रहे हैं। जिस धर्म में वो पले बढ़े नहीं, जिस धर्म का उनको कोई अनुभव नहीं, उस धर्म पर भी वो बोल रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ, अपनी जागृति पर काम कीजिए।